सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्रीकल्चर टीए की जो वैकेंसी आती है, उसमें जो भी पेपर होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसी से रिलेटेड है। तो आप इसको अंत तक देखें। क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वह 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो असम है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी अधिक होती है और चाय असम में सबसे ज़्यादा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है, जूट जो उत्पादन करता है वो पश्चिम बंगाल करता है। सूर्य से आने वाली कुल विकिरण का मापन करने वाला यंत्र होता है, वह पायरोनोमीटर होता है। कौन होता है दोस्तों? पायरोनोमीटर होता है। तंबाकू का बीज बोया जाता है 1 सेंटीमीटर गहरा। तंबाकू का जो बीज होता है वह 1 सेंटीमीटर गहरा बोया जाता है। नाइट्रोजन का पीएच मान जो होता है वो 6.8 6 से 8 होता है। 6 से लेकर 8 तक होते। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कब स्थापित की गई? या 1955 में स्थापित की गई। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सस्य विज्ञान की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा से हुई है। उद्दीपक फसल का उदाहरण है कॉफ़ी। जो उद्दीपक फसल होती है उसका उदाहरण कॉफ़ी है। हरा सोना के नाम से प्रसिद्ध है चाय। चाय को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल कौन सी है? धान। प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है एमिनो अम्ल एवं अणु। मेंडल के सिद्धांत की पुनः खोज की थी ह्यूगो वरीस और कार्ल कॉरेंस और एरिक्सन जान ने किया था मेंडल के सिद्धांतों की खोज। नेक्स्ट है, जंतु जगत का जनक कहा जाता है। तो जनक का जो जंतु जगत का जो जनक होता है वो अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। गन्ने में पुष्पकरण निकलने की प्रक्रिया को कहा जाता है एरोइंग। गन्ने में जो फूल निकलता है उसको एरोइंग कहते हैं। गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक तत्व जो होता है वो पोटेशियम होता है। नेक्स्ट है, गन्ने में नाइट्रोजन उर्वरकों से अधिक प्रयोग से कौन सा कीट का प्रयोग बढ़ जाता है? तो पायरिल्ला जो होता है उसका प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल। लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा होता है पलास, बेर और कुसुम। नेक्स्ट है, गेहूं का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है? तो जो गेहूं का सबसे खतरनाक कीट होता है वह होता है दीमक। गेहूं की प्रथम बौनी किस्म थी नॉरिन 10, जो 60 ड्यूरेशन की थी, वो नॉरिन 10 थी। गन्ना के पकते समय ब्रिक्स रीडिंग होनी चाहिए 20%। गुलाबी सूंडी किसका एक खतरनाक कीट है? वो कपास का होता है। जो गुलाबी सूंडी कीट होता है वो कपास का खतरनाक कीट होता है। गेहूं की कौन सी किस्म तीनों प्रकार के कीट रोगों के लिए प्रतिरोधी है? तो छोटी लरमा,
जो किस्म है वो छोटी लरमा है। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? तो CO2 का है। ग्लोबल वार्मिंग में जो अधिक योगदान है वो CO2 का है। गेहूं में क्राउन रूट्स प्रकट होती हैं मृदा सतह के नीचे किंतु बीज के ऊपर होती हैं। गेहूं में जो क्राउन रूट्स प्रकट होते हैं वो मिट्टी के नीचे किंतु बीज के ऊपर होते हैं। सुनहरा धान किस तत्व का अच्छा स्रोत होता है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है जो सुनहरा धान होता है। नेक्स्ट है गेहूं का अनावृत कांड है अंतः बीजोड़ रोग। गाय के दूध के पीलेपन का मुख्य कारण है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय का जो दूध होता है वो पीला हो जाता है। गर्मियों में भूमि की जुताई क्यों की जाती है? तो मृदा जनित रोग व कीटों के नियंत्रण हेतु की जाती है। गेहूं की गुणवत्ता युक्त फूलने वाली चपाती बनाने के लिए जिम्मेदार पदार्थ ग्लूटीन प्रोटीन होता है। ग्लूटीन प्रोटीन के कारण जो गेहूं की रोटी होती है वो फूल जाती है। नेक्स्ट है गर्म जल। गर्म जल बीजोपचार किसके नियंत्रण के लिए लाभकारी है? तो अनावृत कांड की रोकथाम के लिए लाभकारी है। लीसा का संबंध है जैविक खेती से। लीसा का जो संबंध होता है वो जैविक खेती से होता है। अनाज फसलों में कौन सा अमीनो अम्ल सीमित होता है? तो लाइसिन होता है। जो अनाज फसलों में जो अम्ल होता है वो लाइसिन सीमित होता है। टेट्राजोलियम टेस्ट से किसका निर्धारण करते हैं? तो बीज की जीवन क्षमता का। नेक्स्ट है अर्धशाली गन्ने की रोपाई का समय है जुलाई अगस्त। जो समय में की जाती है गन्ने की रोपाई, उस समय जो मंथ होता है वो जुलाई से अगस्त का मंथ होता है।